हेलो एवरीवन। आज हम चंपारण सत्याग्रह यानी कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में किसानों को नील उत्पादकों द्वारा तिनकठिया प्रणाली के तहत शोषित किया जाता था, यानी कि उनसे उनकी भूमि के 2/3 भाग पर जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने वाला पहला किसान आंदोलन था। स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया और स्थिति जानने का आग्रह किया। इस आंदोलन में गांधी जी का साथ देने वाले प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, मजरह उल हक, महादेव देसाई, नरोहरि पारेख और जेबी कृपलानी थे। चंपारण आगमन और सविनय अवज्ञा। जिस समय गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उनको क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उन आदेशों को नहीं माना और न ही क्षेत्र छोड़ा। यह उनका पहला नागरिक अवज्ञा प्रदर्शन था, बल्कि तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं के रुख से भिन्न था, यानी कि उन्होंने इन आदेशों का पालन किया था। जांच। प्रारंभिक विरोध के बाद में गांधी जी को एक सरकारी समिति के साथ जांच करने की अनुमति दी गई। इन्होंने लगभग 8000 किसानों से साक्ष्य एकत्रित किए और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखा। गांधी जी ने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने और किसानों से जो अवैध वसूली की गई थी उसके मुआवजे की मांग की। मुआवजा समझौता। गांधी जी ने किसानों को 25% मुआवजा दिलाने में सफलता प्राप्त की, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1 दशक के भीतर ही नील उत्पादक उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। महत्व। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता थी। इस आंदोलन में हिंसक प्रतिरोध की नींव भी रखी गई और भविष्य के आंदोलन के लिए एक मिसाल स्थापित की गई थी। इस आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे वो थे ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा जैसे प्रमुख नेताओं का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद।